औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम पढ़ रहे हैं 5 किंगडम सिस्टम। सबसे पहले हमने किंगडम मुनेरा पढ़ लिया, इसके बाद हमने किंगडम प्रोटेस्टा पढ़ लिया, इसके बाद हमने किंगडम पंचाई को भी पढ़ लिया, इसके बाद हमने किंगडम प्लांडी को पढ़ लिया। आज जो हम पढ़ेंगे वो है किंगडम एनिमिलिया। सबसे पहले उनके बेसिक कैरेक्टर जान लेते हैं। इसके साथ साथ मैंने लिविंग कैरेक्टर बड़ी तफसील के साथ बयान कर दी थी। इस पर मैंने अलग एक वीडियो बना ली है। वो अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि लिविंग बॉडी की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है और हम उनको कैसे जानेंगे, तो वो उससे आप मुस्तफीद हो सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो है किंगडम एनिमिलिया। सबसे पहले एनिमल जान लेते हैं। The word animal is derived from a Latin word. Animal एक लैटिन वर्ड है, यानी एक लातीनी जबान का लफ्ज है which means breath, यानी वो इसका मतलब ही है सांस लेना, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो कि सांस ले सकते हो, या सोल यानी या रूह, तो इसका मतलब ही है सांस लेना या रूह। अब कुछ बेसिक कैरेक्टर जान लेते हैं कि एनिमल्स किस तरह हो सकते हैं, उसके अंदर बेसिक कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए और कौन सी कैरेक्टर नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं यूकैरियोटिक की। जितने भी एनिमल्स होंगे वो यूकैरियोटिक होंगे, क्योंकि एनिमल तो बहुत इवॉल्व ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि वो यूकैरियोटिक भी हो और साथ साथ में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली भी हो। जिस तरह हमारे पास साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जितने भी सारी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेली है तो वो भी उनके अंदर मौजूद है। इसके अलावा ये मल्टीसेलुलर है। मल्टीसेलुलर का मतलब भी है दे आर कंपोज्ड फ्रॉम मोर देन वन सेल। ठीक है, इसके अंदर जो उसका जो बॉडी है वो एक से ज़्यादा सेल से बना हुआ होता है। यानी एनिमल तो बहुत सारी काम परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तो ये तो बहुत ज़रूरी है। और इवॉल्व ऑर्गेनिज्म भी है, तो ये मल्टीसेलुलर होना ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो सेल इनके अंदर मौजूद है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है, वो टिश्यू बना लेता है, फिर इसके बाद आर्गन बना लेता है, आर्गन से फिर आर्गन सिस्टम बना लेता है, ऑर्गन सिस्टम से फिर जो हमारे पास मुख्तलिफ जो आर्गन सिस्टम होता है मुख्तलिफ काम परफॉर्म करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन। तो इस तरीके से ये आगे जो है वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, यानी जितने भी हमारे पास एनिमल्स है वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते क्योंकि इसके अंदर सेलवाल मौजूद नहीं है, क्योंकि इसके अंदर क्लोरोफिल मौजूद नहीं है, इसलिए अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। इसके अलावा उसके अंदर सेलवाल मौजूद नहीं है, उनका जो आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके अंदर सेलवाल मौजूद नहीं होता। इसके अलावा जितने भी हमारे पास मोस्टली जो एनिमल्स है वो मोबाइल होते हैं, यानी वो लोकोमोशन करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसफ़र होने की एबिलिटी रखती है। अब उनकी क्लासिफिकेशन हो गई है एनिमल्स की। एंशिएंट जो हमारे पास क्लासिफिकेशन उनकी की गई है इन एंशिएंट टाइम विदाउट माइक्रोस्कोपिक स्टडी। जो माइक्रोस्कोपिक स्टडी जो हमने मॉलिक्यूलर स्टडी के बगैर जो उनको हमने क्लासिफाई कर रखा था, तो 2 ग्रुप्स में हमने क्लासिफाई कर रखा है। एक को हम इनवर्टेब्रेट्स कहते हैं और दूसरे को हम वर्टेब्रेट्स कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द बैकबोन ऑफ वर्टेब्रल कॉलम ये ग्रुप्स बनाए गए हैं। तो वर्टेब्रेट दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव बैकबोन इन देयर बॉडीज आर कॉल्ड वर्टेब्रेट्स। उनके अंदर क्या होंगे, बैकबोन या वर्टेब्रल कॉलम उनके अंदर मौजूद है। उनके मजीद जो मुख्तलिफ पाइलम्स में डिवाइड किया गया है, इसमें हमारे पास पहले मैमल्स है, फिर फिशेस है, फिर एम्फीबियंस है, फिर बर्ड्स है। अभी तो हम इस लेवल पे ओरली समझते हैं कि उसको बस मुख्तलिफ इस तरह के पाइलम में डिवाइड किया गया है। फिर आगे हम जब बढ़ेंगे तो उसको बड़ी तफसील के साथ स्टडी कर लेंगे कि एम्फीबियन क्या होता है, मैमल्स क्या होता है, बर्ड्स क्या होता है, वो हम तफसील के साथ आगे जाके पढ़ेंगे।
दूसरा जो डिवीजन है, जो ग्रुप्स है, वो है इनवर्टेब्रेट्स की। दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच डू नॉट हैव बैकबोन इन देयर बॉडी आर कॉल्ड इनवर्टेब्रेट। इनके अंदर बैकबोन मौजूद नहीं है और वर्टिब्रल कॉलम भी मौजूद नहीं है, तो उनके जो मजीद जो पाइलम में डिवाइड किया गया है, एक हमारे पास पाइलम कोरेप्रा है, पाइलम सिलेंड्रेटा है, पाइलम प्लेटीहेलमिन्थस है, पाइलम एनालिडा है, पाइलम मोडेस्का है, पाइलम आर्थ्रोपोडा है और पाइलम इकाइनोडर्मेटा है। ये आगे जाके हम तफसील के साथ पढ़ लेंगे, लेकिन इस लेवल पर बस सिर्फ हम इस थोड़ी सी समझ लेते हैं कि बस उसको इस तरह के डिवीजन उसको किया गया है।